आज भारत ही नहीं पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में आज हम नोएडा के एक गांव नवादा में पहुंचे हैं, जहां 3 भाई बहन हैं जिन्होंने योग में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी अब तक की प्रक्रिया, अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा शर्मा है। निशा जी, ये बताइए अब तक जो आपकी जर्नी है वो किस तरीके की रही है और आप अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इंटरनेशनल ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ मुझे बहुत सेलिब्रिटीज़ ने भी अवार्ड्स दिए हैं। हम्म। अब तक की जो जर्नी रही है आपकी, कब से आपने शुरू किया, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपने बनाया वो कौन सी सन में बनाया, वो थोड़ा सा बताइए। मैं क्लास सेकंड से योगा कर रही हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2019 में बनाया था 11 अगस्त को। जी, निशा शर्मा जी हैं, उनके उनके साथ उनके जो भाई हैं अंकित शर्मा, हम उनसे भी बात करेंगे। उनके साथ उनके एक छोटे भाई हैं वरुण वरुण शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकित जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो योगा में क्या जर्नी रही है और किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचे हैं? जर्नी तो अच्छी रही है। बचपन में मैं थोड़ा मोटा हो गया था, तब मैंने योगा स्टार्ट किया था हेल्दी रहने के लिए। अब आप कौन सी स्टेज पे हैं? अभी तो मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ योगा में, हम्म, और मेडल भी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। इनके दूसरे भाई जो हैं वरुण शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। वरुण जी, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। आप किस तरीके से एक ही साल में आपने जो है 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो उसकी कैसे तैयारी किया? मैंने बहुत पहले से करी थी, बहुत टाइम लगा उसको सीखने में। हम्म, मैंने बहुत प्रयास करा। फर्स्ट क्लास से मैं योगा कर रहा हूँ, हम्म। तो इसी प्रैक्टिस की वजह से मैं एक ही साल में 3 रिकॉर्ड बना। ये कौन सी साल थी? 2019। 2019 में किस किस तरीके के मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी आपने, किस चीज़ में? योगा में? पश्चिमोत्तानासन में मैंने 2 घंटे 5 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एंड सेकंड? हम्म? सेकंड ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड कैसे बनाया, थर्ड कैसे बनाया? मेरे सारे रिकॉर्ड पश्चिमोत्तानासन में ही है। अच्छा, उसी में ही है। ये तीनों जो हैं भाई, सगे भाई बहन हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। आप मुझे निशा जी ये बताइए कि अभी तक जो आपकी सरकार से कोई मदद मिली है किसी भी प्रकार की? नहीं, अब हम अभी तक हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली। हम लोग बहुत मतलब सांसद या विधायकों के पास गए थे, उन्होंने बस आश्वासन दिया, कोई हेल्प नहीं करी है। योगा को हमारी जो भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और आज के समय में अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा इससे दूर जा रही है। उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? वो इसलिए जा रही है क्योंकि जो आजकल का मोटो है कि सब योग कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे इंटरनेशनल प्लेयर को ही सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट का, तो लोग क्यों योगा को अडॉप्ट करेंगे? तो इसी पॉलिसी से लोग योगा से दूर जा रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता वो चीज़ एक अलग है, लेकिन एक मेंटली हेल्थ भी बहुत बड़ी चीज़ है योगा से जो आती है। तो आज के जो युवा पीढ़ी है या फिर बच्चे हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, या फिर इन चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर कम ध्यान देके गलत दिशा में जा रहे हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? उस चीज़ को इस वे में लेंगे क्योंकि उन लोगों को योगा एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट्स तो करना ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन चलाने से ज़्यादा अच्छा है अगर हम अपना मेंटली कामनेस करें, क्योंकि मोबाइल या फिर इन सब चीज़ों से एग्रेशन बहुत बढ़ता है। और अगर हम योगा 5 मिनट या 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो उससे हमारा माइंड जो है शांत होता है, उससे हम एक पीसफुल पर्सन बनते हैं। वरुण, ये बताइए, आप इतनी छोटी सी उम्र से योगा कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से मतलब सीख मिली, कैसे लगा कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए, और इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना इतनी छोटी सी उम्र में, ये बड़ी बात है। मुझे ये प्रेरणा तेजस्वी भैया से मिलती है। वो डिसेबल होकर भी हमारे देश के लिए उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, उनसे मेरे को प्रेरणा मिलती है। और वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलते हैं। अंकित, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि निशा ने बताया कि कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप काम कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आप छात्रों को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से?
संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने काम पर फोकस करें, अपने मम्मी पापा की बात माने। हमारे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, तभी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हैं। बस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आप वहाँ गए नोएडा। आप जैसे अगर हम बात करें कि एक वैश्विक लेवल पे इस चीज़ को देखा जा रहा है, मनाया जा रहा है, ये सब कुछ हुआ पीएम की अपील के कारण। उससे पहले उतना हमारा महत्व नहीं दिया जाता था इंडिया में या फिर बाहर के। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं योगा को? इसमें स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मोदी जी से बात करके योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाया है। आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे हम योगा में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं और लोगों को फ्री योगा क्लासेस दे के उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं। अब तक किसी भी कंपनी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से आपके लिए कोई ऑफ़र आया है कि आइए हमारे यहाँ पे योगा सिखाइए? ऑफ़र तो आए हैं पर अभी पढ़ाई के कारण जा नहीं पा रहे। जैसे 12th कंप्लीट होती है हम देखेंगे जाने की कोशिश। जैसा आप मुझे बताइए, आप इतना बड़े लेवल पे किस तरीके से आपका जो योगा आसन है वो क्या है और किस तरीके से आप जो है योगा करती हैं? मेरा एक आसन है ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा, और मैं वर्ल्ड की फर्स्ट गर्ल हूँ उसे परफॉर्म करने की। ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा पे मैं आँख पे पट्टी बांधती हूँ और जो दिया है उसको जलते हुए दिए को माथे पे रख कर योगा परफॉर्म करती हूँ 5 मिनट में 70 आसन्स। उसको ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा कहते हैं। ऐसा सुना था कि आप इस तरीके से जो 72 क्रिया है योगा की, जो आसन है उस तरीके से कर सकती हैं। वो कैसे संभव होता है? वो एक सीरीज़ में प्रॉपरली होता है। स्टार्टिंग में स्टैंडिंग आसन हो गए, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह के, फिर बैक या फॉरवर्ड वैसे। ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि एकदम आंखों पे पट्टी बांध के दीपक माथे पे रख के एक अलग तरीके से, ये कहाँ से? पहले मैं नॉर्मल डीप योगा करती थी, फिर पापा ने एडवाइस दी कि एक बार ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा ट्राई करना चाहिए। तो पापा की एडवाइस और मम्मी की प्रैक्टिस से मैं ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा कर पाई। इस तरीके की आप पहले ही छात्रा या फिर कहें लड़की हैं जो इस तरीके का योगा करती हैं? हाँ, मैं फर्स्ट गर्ल हूँ ऑन द रिकॉर्ड। अब तक कोई है नहीं वैसे, मैं इसीलिए मुझे फर्स्ट गर्ल बोला जाता है ब्लाइंड फोल्ड डीप योगा में। सरकार की तरफ से अब तक कोई भी किसी भी मंत्री ने या फिर किसी ने शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी आपको बुलावा आया हो कि चलो ठीक है, आप इतना एक इकलौती लड़की हैं तो एक अलग कर रही हैं आप, तो हम आपके लिए इस तरीके से कुछ मदद करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई ऐसे एडवाइस या वगैरह कुछ नहीं मिली। आगे आपका सपना क्या है? आगे यही सपना है कि योगा में पीएचडी वगैरह करनी है, और अगर ओलंपिक्स में योगा आता है तो हम ओलंपिक्स खेलेंगे और इंडिया को गोल्ड दिलाएंगे। वरना अगर ओलंपिक्स में नहीं है तो फिर हम इसी में टीचिंग करेंगे और लोगों को फ्री योगा सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का मोटो है हेल्दी इंडिया। तो हम लोगों को हेल्दी करेंगे थ्रू योगा। तो ये थे निशा, अंकित और वरुण शर्मा, जो तीनों भाई बहन हैं और ये नोएडा के निवासी हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा में, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि हमारे अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी योजना का या फिर किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में किस तरीके से इनको क्या मदद मिलती है या किस तरीके से सरकार देखती है। मैं सुमित राजपूत, टाइसेट टुडे, नोएडा।